तो नमस्ते छात्रों, भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग। तो छात्रों, प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न होता है अ, आ और ई। अ में उपप्रश्न क्रमांक 3 शब्द संपदा पर आश्रित प्रश्न होता है। प्रश्न पहला आ, इस पर भी उपप्रश्न क्रमांक 3 शब्द संपदा पर आश्रित प्रश्न होता है। तो छात्रों, शब्द संपदा पर आश्रित 6 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें लिंग पहचानना या लिंग परिवर्तन करना, वचन परिवर्तन करना या वचन पहचानना, उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लेना, तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द पहचान कर लिखना, पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द लिखना, विलोम या विरोधार्थी शब्द लिखना, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म। इस प्रकार ये जो शब्द संपदा का जो व्याकरण है, यह व्याकरण 5वीं कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के व्याकरण के पाठ्यक्रम पर आश्रित व्याकरण होते हैं। तो छात्रों, आज हम उसमें से पहला जो घटक है वो है लिंग। कौन सा है? लिंग परिवर्तन। तो लिंग पर 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अधोरेखांकित शब्द का लिंग पहचान कर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे प्रकार से भी और एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। इस प्रकार लिंग पर इस प्रकार के 2 ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छात्रों, हिंदी भाषा में 2 लिंग हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले लिंग किसे कहा जाता है, लिंग की क्या परिभाषा होती है, इसका अध्ययन होना आवश्यक है। तो छात्रों, लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। तो छात्रों, हिंदी भाषा में 2 लिंग है। कितने लिंग है? 2 लिंग है। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। लिंग कितने हैं? 2 है। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। एक है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो छात्रों, पुल्लिंग किसे कहा जाता है? पुल्लिंग की भी परिभाषा होती है। तो पुल्लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है या बोध करने वाले विकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध करने वाले विकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे लड़का, आदमी, बैल, हिरण, कौवा आदि। ये शब्द कौन से? पुल्लिंग शब्द है। तो ये शब्द लड़का यानी पुरुष जाति का बोध कराता है। पुरुष जाति का बोध करने वाले विकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। आदमी पुरुष जाति का बोध, बैल पुरुष जाति का बोध कराती है, इसलिए इन विकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। दूसरा है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है? जैसे पुल्लिंग शब्द की परिभाषा वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा है। तो स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध कराने वाले
विकारी शब्द को क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध करने वाले विकारी शब्द को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लड़की, औरत, गाय, हिरनी, कोयल, तो छात्रों दोनों शब्दों की ओर देख लीजिए। लड़का पुरुष जाति का बोध करता है, लड़की ये स्त्री जाति का बोध करती है। यानी पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। और स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। आदमी पुरुष जाति का बोध करता है और स्त्री जाति का बोध करता है। बैल पुरुष जाति का बोध करती है, बैल पुरुष जाति का बोध, और गाय स्त्री जाति का बोध होता है। हिरण पुरुष जाति का बोध होता है, हिरनी स्त्री जाति का बोध होता है। इसलिए ये जो विकारी शब्द है, इन विकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? पुरुष जाति का बोध करने वाले विकारी शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है, और स्त्री जाति का बोध करने वाले विकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो छात्रों कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी सामान्य पहचान, पुल्लिंग के सामान्य पहचान, इसके बारे में भी ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ शरीर के जो अवयव होते हैं, सारे नहीं, कुछ शरीर के अवयव, ये अवयव पुल्लिंग में आते हैं। वे शरीर के अवयव कौन से जो कि पुल्लिंग में आते हैं, वे देखना चाहिए। हमारे शरीर के अवयव, पुल्लिंग शब्दों की सामान्य पहचान। ये जो शरीर के अवयव है, कुछ शरीर के अवयव ये पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? सिर, मस्तक, कान, बाल, नाखून, दांत, होठ, गाल आदि। यानी पुल्लिंग शब्दों की जो सामान्य पहचान है, शरीर में जो कुछ अवयव है, या अवयव हिंदी भाषा में पुल्लिंग कौन कौन से वे? सिर, मस्तक, कान, बाल, नाखून, दांत, ओठ, गाल आदि। नाक ये पुल्लिंग नहीं है, तो नाक ये स्त्रीलिंग है। लेकिन शरीर के सारे अवयव पुल्लिंग है ऐसा नहीं है। शरीर के कुछ जो अवयव है यह हिंदी में पुल्लिंग है, और कुछ अवयव कैसे स्त्रीलिंग है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। देश के नाम, देश के नाम, तो कुछ देशों के नाम पुल्लिंग है। कौन कौन से? भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफ्रीका आदि। ये जो देशों के नाम है, ये देशों के नाम पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम पर्वती, कुछ पर्वतों के नाम हिंदी में पुल्लिंग है, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। हिमालय पुल्लिंग है, विंध्य, सह्याद्री, अरावली आदि। ये जो पर्वतों के नाम आए ये हिंदी भाषा में पुल्लिंग है। महीनों के नाम बच्चा, कुछ महीनों के नाम हिंदी में पुल्लिंग है और कुछ महीनों के नाम हिंदी में स्त्रीलिंग है, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है।
फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत, बैसाख, जेठ। जो महीनों के नाम है, ये महीनों के नाम हिंदी में पुल्लिंग है, और बाकी के जो कुछ महीनों के नाम है वे हिंदी में स्त्रीलिंग है। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम, तो कुछ वृक्षों के नाम हिंदी में पुल्लिंग है। आम, पीपल, बरगद, नारियल, कदम, बबूल आदि। ये जो पेड़ है, वृक्षों के नाम है, ये हिंदी भाषा में पुल्लिंग है। लेकिन इमली, इमली ये स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, तो कुछ अनाजों के नाम हिंदी भाषा में पुल्लिंग है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। हमारे गेहूं पुल्लिंग है, जौ पुल्लिंग है, चावल पुल्लिंग है, बाजरा, चना, उड़द, जिसे मराठी में उड़ीद कहा जाता है, मक्का, मटर आदि। ये जो अनाजों के नाम है, ये अनाजों के नाम हिंदी में पुल्लिंग है, और बाकी के जो कुछ अनाज है वे स्त्रीलिंग है। और कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी में पुल्लिंग है, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। वे शब्द कौन से हैं ये भी देखना आवश्यक है। ये शब्द हिंदी में पुल्लिंग है, ये शब्द हिंदी में पुल्लिंग है। कौन कौन से? कुछ छात्र गलतियां करते हैं, उन्हें लिंग के बारे में सही जानकारी नहीं होती। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं वे हिंदी में पुल्लिंग है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे व्यक्ति, टिकट, बाजार, अस्पताल, ये जो शब्द है ये शब्द हिंदी में क्या है? पुल्लिंग है। उसका भी हमें सही ज्ञान होना आवश्यक है। वे शब्द व्यक्ति, व्यक्ति का शब्द पुल्लिंग है। बाजार, बाजार ये शब्द पुल्लिंग है। टिकट, अस्पताल, अस्पताल ये शब्द पुल्लिंग है। लालच, थप्पड़, मजाक, फर्ज, सफर, सलाम, फल, कागज, मित्र, देवता आदि। ये जो शब्द है ये शब्द हिंदी में पुल्लिंग है, इसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन कुछ छात्र गलतियां करते हैं, इनमें से कुछ शब्द इसका उपयोग स्त्रीलिंग में करते हैं, इससे लिंग पहचानने में हमारी गलतियां होती है, इसलिए इन शब्दों की ओर हमारा ध्यान होना आवश्यक है। तो कुछ शब्द स्त्रीलिंग शब्दों की सामान्य पहचान, जैसे पुल्लिंग शब्दों की सामान्य पहचान देखिए,
उन्हें भी पहचानना आवश्यक है। स्त्रीलिंग शब्दों की सामान्य पहचान। तो स्त्रीलिंग शब्दों की सामान्य पहचान, कुछ नदियों के नाम पुल्लिंग है। नंबर 1, नदियों के नाम। नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। कौन कौन से? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा आदि। ये जो नदी है, ये सारी नदियों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। और पर्वत पुल्लिंग है और नदियां स्त्रीलिंग है। अगला, तिथियों के नाम। नंबर 2, तिथियों के नाम। तो तिथियां हैं प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, ये जो एकादशी, पूर्णिमा, ये जो तिथियां हैं, ये जो तिथियां स्त्रीलिंग में होते हैं, कौन कौन सी? दुज, ये तिथियां ये स्त्रीलिंग में आती है। तीज यानी तृतीया, एकादशी ये स्त्रीलिंग है। पूर्णिमा यह भी स्त्रीलिंग है। अमावस आदि, ये जो तिथियां हैं, ये तिथियां हिंदी में स्त्रीलिंग है। कुछ भाषाओं के नाम। कुछ भाषाएं हिंदी में कैसे स्त्रीलिंग है? कौन कौन से? हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल। ये जो भाषा है, ये भाषाएं सामान्य तौर पर हिंदी में स्त्रीलिंग मानी जाती है। तो कुछ खाद्य पदार्थ है, कुछ खाद्य पदार्थ को भी हिंदी में स्त्रीलिंग में माना जाता है। तो कुछ खाद्य पदार्थ है, हिंदी में कैसे स्त्रीलिंग है, इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। खाद्य पदार्थ कौन कौन से, ये भी देखना चाहिए। रोटी, दाल, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, जलेबी, मलाई, खिचड़ी आदि। खिचड़ी आदि, ये जो खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ सामान्य तौर पर हिंदी में स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में, जैसे कुछ शब्द हिंदी में पुल्लिंग है, वैसे कुछ शब्द हिंदी में कैसे स्त्रीलिंग है। इसका ज्ञान होना भी क्या है? आवश्यक है। तो देखिए कितने शब्द कौन से? ये शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। तो छात्रों, कुछ शब्द ऐसे हैं सामान्य तौर पर उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में स्त्रीलिंग में किया जाता है, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे बर्फ, आत्मा, आवाज, पुस्तक, मेज, कमान, सड़क, अग्नि,
किरण, पुलिस, पुलिस, चादर, मशीन, राह, जय, पराजय, मृत्यु, शपथ, देह, वस्तु, वायु आदि। देखिए छात्रों, ये जो शब्द है बर्फ, आत्मा, आवाज, पुस्तक, मेज, कमान, सड़क, अग्नि, किरण, पुलिस, चादर, मशीन, राह, जय, पराजय, मृत्यु, शपथ, देह, वस्तु, वायु, ये जो शब्द है ये शब्द सामान्य तौर पर हिंदी में स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। ये शब्द कौन से हैं? स्त्रीलिंग शब्द। परीक्षा में ऐसा एक शब्द दिया जाता है, उदाहरण तौर पर पुलिस का शब्द दिया है, इसका लिंग पहचान कर लिखिए। आमतौर पर छात्रों के द्वारा लिंग पहचानने में गलतियां होती हैं। पुलिस खुलेआम से छात्र पुलिस बोलेंगे तो पुलिस ये शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। तो छात्रों, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ नियम है, इन नियमों का भी हमें अध्ययन करना आवश्यक है। तो ये नियम कौन से हैं ये भी देखना चाहिए। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो ये नियम है, नंबर 1, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के सामान्य नियम। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के सामान्य नियम। तो छात्रों, ये नियम कौन से हैं ये भी हमें देखना चाहिए। नंबर 1, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द को, पुल्लिंग शब्दों को आकारांत में, आकारांत में बदलने पर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। स्त्रीलिंग शब्द बनता है, स्त्रीलिंग शब्द। नियम को ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत में बदलने पर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो अकारांत और आकारांत इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण देता हूं, शिष्य। तो शिष्य शब्द है, शिष्य शब्द के अंत में अस्वर छुपा हुआ है। शिष्य यानी अकारांत है, शिष्य शब्द अकारांत है, अस्वर का इस अकारांत का आकारांत में बदल जाता है, यानी अंत में दीर्घ स्वर लग जाता है। यह ह्रस्व स्वर है। शिष्य अकारांत है, शिष्य शब्द कैसा अकारांत है, अकारांत का आकारांत में बदल जाता है और आकारांत में बदल जाने पर उसका स्त्रीलिंग बनता है। कैसे? शिष्य, शिष्या। तो देखिए उदाहरण तौर पर मैं यहां समझाता हूं, शिष्य यहां पर अस्वर छुपा हुआ है, कौन सा तो इसे आकारांत में बदल देने पर आ बरोबर शिष्या, इस पर यह आ यानी शब्द के अंत में आ स्वर लगा है, इसलिए उसे आकारांत कहा जाता है। शब्द के अंत में कौन सा स्वर लगा है? दीर्घ स्वर आ लगा है, इसलिए उसे आकारांत कहा जाता है। और यहाँ पर शब्द के अंत में अस्वर लगा है, उसे अकारांत कहा जाता है।
ये सामान्य नियम है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का आकारांत में बदल जाने पर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। दूसरा होगा बाल, बाल का बाला, आसु, सदस्य, सदस्या, प्रिय, प्रिया, छात्र, छात्रा। तो इस प्रकार ये जो पहला नियम और एक बार ध्यान दीजिए, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द या शिष्य या पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है, अस्वर छुपा हुआ है, अ का आकारांत में बदल जाता है, ये आकारांत में बदल दिया तो कौन सा शब्द तैयार हुआ? शिष्य। यहाँ पर दूसरा बाल, अकारांत है, आकारांत में बदल दिया, आकारांत में बदल देने पर क्या होता है? बाला। तो इस प्रकार ये नियम, इन नियमों का पालन करते हुए हमें लिंग परिवर्तन करना आवश्यक है। दूसरा नियम, दूसरा नियम तो देखिए, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में, नंबर 2, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अक का इका कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है? स्त्रीलिंग शब्द बनता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे बालक। तो छात्रों, बालक, बालक मूल शब्द है, अक, यहां पर कौन सा? अक, अक ये शब्द लगा हुआ है। तो नियम क्या बताता है? कुछ अकारांत, यह अकारांत शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अक का यानी अक का इक कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। बालक यानी यहां पर अक, तो इसका इक करना है, इसका क्या करना है? ह्रस्व ई यानी इक करना है। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बालक, बालिका, बालक, बालिका। तो छात्रों, यहां पर ह्रस्व दीर्घ की भी गलती होती है। तो यहां पर अ का इक यानी ई या किसमें ह्रस्व है, दीर्घ है क्या? नहीं, इसलिए यहां पर ल की जो पेनल्टी है ह्रस्व है। बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, पालक, बालिका। तो छात्रों, ये जो नियम है, नियम क्या बताता है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अक का इका कर देने पर स्त्रीलिंग बनता है। बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, यानी अक का इका में बदल दिया है, इका में बदल देने पर पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनते हैं। तो छात्रों, अगला जो नियम है वह अगली तासिका में देखेंगे।